राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, तुर्की भाषा में। उसका पर्शियन में, फारसी में किसने कन्वर्ट करवाया था? अकबर ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका कन्वर्ट किया था फारसी भाषा में। तो 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र थे। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा 1530 में? हुमायूं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में काबुल में हुआ था। और हुमायूं ने पहले युद्ध हुए 1530 से 40 तक हुमायूं का राज रहा। उसके बाद सूर्यवंश आ गया। 1555 में फिर हुमायूं ने मुगल साम्राज्य है इसकी नींव आगे शुरू होगी। 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 1508 में काबुल में हुआ था। और बाबर ने सबसे पहले कालिंजर के किले पर अटैक किया था। उस टाइम पर वहाँ का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव था। बाबर और महमूद लोदी, इन दोनों के बीच में दोरिया का युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद लोदी है इसको पराजित हो जाता है और उसकी हत्या कर देता है हुमायूं। और उसके बाद बिहार और बंगाल का शासक कौन बना था? शेर खान बना था। ये वही शेर खान है जिसे हम शेरशाह सूरी कहते हैं। चुनारगढ़ के किले में रहने लगा ये शेरशाह। उसके बाद 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तो बहादुर शाह वहाँ पर हार जाते हैं वहाँ पर। फिर ये 1538 में हुमायूं दोबारा से अटैक करता है चुनारगढ़ के किले पर। और उस टाइम पर 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच में। तो इसमें क्या है, हुमायूं हार जाता है और शेर खान है ये जीत जाता है। और इस युद्ध के पश्चात जो शेर खान है ये शेरशाह सूरी की उपाधि ले लेता है, शेरशाह की उपाधि ले लेता है 1539 में चौसा का युद्ध। ये मेन पढ़ेंगे। जो मेन यही है यहाँ से हुमायूं के बारे में कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था। पेपर में यही पूछा जाता है हुमायूं से। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के पश्चात ये शेर खान है ये शेरशाह की उपाधि ले लेता है। और इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। और उसके बाद ये दोबारा से अटैक करता है 1540 में। 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, ये दोनों एक ही इसके नाम है। या फिर हम बोले बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों के बीच में हुआ था। इसमें भी क्या है, हुमायूं हार जाता है और शेरशाह जीत जाता है। 1540 के युद्ध के पश्चात जो शेरशाह है वो सूर्यवंश की स्थापना करता है। 1541 में हुमायूं का जो विवाह है हमीदा बानो बेगम के साथ कर दिया जाता है। हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह करके हुमायूं कहाँ जाता है? अमरकोट के राजा बिरसाल के पास जाता है। और वहाँ पर 1942 नहीं, यहाँ पर 1542 आएगा। राजस्थान के अमरकोट के राजा बिसराल के महल में अकबर का जन्म होता है। 1542 में अकबर का जन्म होता है। ये यहाँ पर क्यों गया था? क्योंकि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, उसमें भी हार गया। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें भी हार गया। इसके पास छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। तो उसके बाद इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और कहाँ पर चला गया? अमरकोट के राजा के पास चला गया। वहाँ पर अकबर का जन्म होता है 1542 में। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। और हुमायूं जो अंगद देव है इससे आशीर्वाद लेने गया था। ये अंगद देव कौन है? सिखों के दूसरे गुरु हैं, जिसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था अंगद देव ने। 1545 में इसने अपने भाई कामरान की हत्या कर काबुल और कंधार पर अधिकार किया। तो 1540 में ये जो बिलग्राम के युद्ध में हार जाता है। तो 1540 से लेकर 45 तक किसका राज रहा था? शेरशाह सूरी का राज रहा था। और शेरशाह के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 1545 में इसने कामरान की हत्या कर काबुल और कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। और काबुल में फिर बैरम खां इसका सेनापति बना। जो ये बैरम खान है ये आगे भी आएगा, ये अकबर का संरक्षण बनेगा। और पेपर में पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। क्योंकि जो हुमायूं है इसका सेनापति बना। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो पूरी देखभाल है अकबर की, पूरी सेफ्टी किसने की थी? बैरम खां ने की थी। और उसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और नसीब खान के मध्य हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, हुमायूं और सिकंदर सूरी।
जो शेरशाह सूरी है उसी के आगे है ये, उसका उत्तराधिकारी था सिकंदर सूरी, क्योंकि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी है वो गद्दी पर रहता है। तो उसके बाद 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था और सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने दोबारा मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और 1539 में 1540 में चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार जाता है। फिर सूरी वंश आता है और 1555 में दोबारा तक हुमायूं सरहिंद के युद्ध में जीतकर मुगल वंश है इसकी स्थापना करता है। और जो हुमायूं है उसने एक शहर बसाया था दीनपना नामक शहर बसाया था दिल्ली में, और इसी की सीढ़ियों से, जो लाइब्रेरी थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। तो ये मेन क्वेश्चन है हुमायूं से पूछे जाते हैं। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और हुमायूं की अपनी हुमायूं नामा है, ये किसने लिखी थी? इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, इसने लिखी थी हुमायूं नामा। इसके आगे है सूरी वंश, क्योंकि 1540 में जो बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार जाता है तो शेरशाह सूरी है इसने सूरी वंश की स्थापना की थी 1540 में। 1540 से लेकर 1555 तक सूरी वंश रहा था। तो सबसे पहले है शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी है इसका कार्यकाल 1540 से लेकर 1545 तक था। इसका जन्म 1486 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। जो शेरशाह है इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद। और इससे 2-4 मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको जो शेरशाह है इसकी उपाधि दी किसने थी? शेर खान की। तो शेर खान की उपाधि किसने की थी? बार खान लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। और शेरशाह की उपाधि इसने कब ली थी? 1540 में युद्ध जीतने के बाद। और बार खान लोहानी की मृत्यु के बाद जो इसकी पत्नी थी उसके साथ शादी कौन कर लेता है? शेर खान शादी कर लेता है और खुद बिहार पर राज करना शुरू कर देता है। आगे है शेरशाह सूरी है, इसने एक प्रसिद्ध सड़क जो जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रैंक रोड है, उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी मार्ग है ये। और NH1 इसको कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। हरियाणा में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शेरशाह सूरी मार्ग किसे कहते हैं? तो नेशनल हाईवे 1 है उसको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रैंक रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगर हम KR कानून को के अनुसार देखें, जो शेरशाह सूरी है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में हुआ था, क्योंकि जो इसके दादा थे इब्राहिम सूरी वो कहाँ पर रहते थे? नारनौल में रहते थे। और माना जाता है कि जो शेरशाह सूरी है इसका जन्म भी वहीं पर हुआ था। तो शेरशाह सूरी है इसका जन्म नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। लेकिन इसका मकबरा कहाँ पर है? यह भी बताया था कि इसने जो लोहानी है उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से शादी करके बिहार पर राज कब्जा कर लिया उसने। तो इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। तो कोस मीनारों का निर्माण भी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे शेरशाह सूरी से जो पूछे जाते हैं। तो कोस मीनार है इनका निर्माण, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया है? शेरशाह सूरी ने। और किस मार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? NH1 को। शेरशाह सूरी ने सिक्कों को रुपया कहा जाता था। चांदी के और तांबे के ये सिक्के चलाए थे इसने। डाक सेवाओं का प्रचलन करवाया। जो डाक विभाग है ये किसने शुरू किया था? डलहौजी ने किया था। उलिया दाग प्रथा को भी अपनाया शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये मलिक मोहम्मद जायसी है, ये उसी के टाइम पर रहता था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पद्मावत। इसका मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में है। ये ज़रूर याद रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी है, इसने क्या लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी। और शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में है। तो शेरशाह सूरी से क्या क्या मेन क्वेश्चन होते हैं हुमायूं और शेरशाह सूरी से? सबसे पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार जाता है। 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, उसमें भी हुमायूं हार जाता है। तो 1540 से लेकर 1555 तक सूरी वंश है इसका राज रहता है। मुगल साम्राज्य वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो 1540 से लेकर 1545 तक
शेरशाह सूरी ने राज किया, लेकिन कालिंजर के वहाँ पर तोप चलने के कारण कालिंजर में शेरशाह सूरी है इसकी मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह सूरी ने क्या क्या किया था? जीटी रोड का निर्माण करवाया था, कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी की मार किसे कहा जाता है? NH1 को। और शेरशाह सूरी ने 2 प्रथाएं चलाई थी और ये पेपर में पूछी गई थी, काबुलियत और पट्टा प्रथा। ये दोनों किसने शुरू की थी प्रथाएं? शेरशाह सूरी ने की थी। डाक प्रथा, इसका प्रचलन भी किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। और 178 ग्रेन चांदी का रुपया है ये चलाया था। ये सब शेरशाह सूरी से पूछा जाता है। और इसका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। और इसके 3 उत्तराधिकारी थे, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी और सिकंदर सूरी। ये सिकंदर सूरी ये वही है 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर सूरी को हरा देता है ये। और दोबारा तब मुगल साम्राज्य है इसकी नींव रख देता है हुमायूं 1555 में। और इससे पहले गद्दी पर कौन था? आदिल शाह सूरी था। और आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री कौन था? एमू। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। इसका पूरा नाम है एमू। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र, एमू। और उसके बाद 1556 में दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो 1556 से इसका जो उत्तराधिकारी था कौन था? अकबर। तो अकबर गद्दी पर बैठता है 1556 में। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक। अब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने बात की थी जो अकबर है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1542 में राजस्थान के अमरकोट जो विशाल खान है उनके महल में हुआ था। हमीदा बानो बेगम है उनकी कोख से इनका जन्म हुआ था अकबर का। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर व बैरम खां कौन थे? पहले तो हुमायूं के सेनापति थे, फिर अकबर के संरक्षक बने हैं। तो अकबर और बैरम खां दोनों पंजाब के गुरदासपुर यानी कि कलानौर मिशन पर थे। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात एमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? एमू। इसका पूरा नाम क्या है? हेमचंद्र। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और दिल्ली का शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से बना। जो एमू है इसने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की और ये 14वां विक्रमादित्य था। और 14वां और अंतिम लगा लो, क्योंकि 14 के इसके बाद कोई भी शासक नहीं आया जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो हेमचंद्र है ये आखिरी था। हेमचंद्र इसका पूरा नाम था विक्रमादित्य। दिल्ली का शासक इसी नाम से बना था। बैरम खां ने कलानौर में ही 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक करवाया। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक। और यह जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। यहाँ पर एमू आएगा। एमू 14वां शासक व विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद फिर एमू और अकबर के बीच में युद्ध हो जाएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध। और ये नोट्स हैं, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, 4000 में भी बैच नहीं मिलेगा। ये उस कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।